बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुअत्तर के चैनल पे सबको खुश आमदीद। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरा प्रीवियस व्लॉग, मतलब ये मेरा पुराना व्लॉग है, ये कोई न्यू व्लॉग नहीं है। इसके अंदर मैं अपनी पुरानी चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि हुसैन की पैदाइश से पहले की ये सब चीज़ें हैं। मैं अपने मैके गई थी, मतलब अपने 9 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद मैं अपने मैके गई थी। तो यहाँ मैं स्टे किया था मैंने 1-2 दिन के लिए। और देखें, सुबह सुबह का वक्त था तो मम्मी जी ने मेरे लिए पराठा बनाया था और ये इतना क्रिस्पी पराठा था, बहुत मज़ेदार। और ये वही उल्टे तवे का पराठा है जो कि मैंने आपको कभी जिक्र भी किया है। और आलू की कतलियाँ मेरा उस टाइम पे बहुत दिल चाह रहा था खाने का, तो मैंने मम्मी से बनवाई थी स्पेशली कि मुझे आलू की कतलियाँ बना के दें। और उस टाइम पे अजीब अजीब चीज़ें खाने का दिल चाहता है, कभी कुछ खाने का दिल चाहता है, कभी कुछ खाने का दिल चाहता है। और तो आलू की कतलियाँ उस टाइम पे मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था। ये हुसैन की पैदाइश से पहले का व्लॉग है मेरा, जो मैंने शूट किया हुआ था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और यहाँ जुम्मे का दिन था तो पापा जो है नमाज़ वगैरह अदा करने जा रहे थे मेरे भाई के साथ। और हुसैन की पैदाइश से ये ऑलमोस्ट, यानी ये समझ लें आप, ये रमज़ान से पहले का व्लॉग है जो मैंने शूट किया हुआ था। लेकिन मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ज़ाहिर है मेरी तबीयत इस तरीके की नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ या इसकी एडिटिंग कर पाऊँ। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ना, स्वेलिंग वगैरह मेरी आंखों के यहाँ नीचे इतनी स्वेलिंग हो गई थी और मेरे हाथों पे पाँव पे भी काफ़ी स्वेलिंग वगैरह आ गई थी ना, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो और हमें आज के दिन, जैसे कि मुझे इधर ब्लड लगवाने भी जाना था, तो मैं अपने मैके के तरफ से ही गई थी ब्लड लगवाने क्योंकि जो है मेरे भाई का ही मैंने ब्लड लगवाया था। सिबलिंग्स का मैच हो जाता है, बाकी किसी का मैच होने में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बड़ी आसानी हुई थी मुझे कि मेरे भाई का मुझे ब्लड जो है ना ईज़िली मैच हो गया था। लेकिन उस दिन मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि जो है ना, एक तो आप ना जब ऐसी कंडीशन में होते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो कि कैसे होगा, क्या वक्त होगा। तो बस ये सब चीज़ें सोच सोच के ना इंसान डिप्रेस्ड होता रहता है। तो मैं ये सबसे कहूँगी कि प्लीज़ डिप्रेशन ना लें। और ये शाम का वक्त है, हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, ब्लड चढ़वाना है और कुछ ऐसे ही है। बाहर बहुत अच्छा धूप भी है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ, तो अभी उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ब्लड चेक हो रहा है, क्रॉस मैच वगैरह हो रहा है, दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सा हो रहा है। बस दुआ करें आप लोग भी। हॉस्पिटल के अंदर हूँ मैंने अभी मास्क उतारा हुआ है, अजीब सा कुछ हो रहा था। मैं हसन के टाइम पे भी यहाँ आई थी, मुझे यहाँ बैचलर यस लगा था जब भी मुझे आयरन यहीं लगे थे। और अब ये है कि अब मुझे ब्लड लग रहा है। मेरी मम्मी फिर रही है परेशान बैग टांग के। तो ये सब कुछ जो है ना जभी का था। और जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान रह रही थी इसलिए कि मुझे जब ये पता चला कि मेरे रमज़ानों की डेट आ रही है और रमज़ानों में वैसे ही इतना बर्डन होता है, हर चीज़ का काम का प्रेशर होता है, इफ्तारी सहरी। फिर मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपने रमज़ान के रोज़ों का, अपनी इबादतों के जाने का, इनका बड़ा जो है ना दुख था कि मेरे रमज़ान के रोज़े नहीं होंगे या जो कुछ भी। तो मुझे ये सब चीज़ें सोच सोच के भी जो है ना एक अजीब सी डिप्रेशन होती थी। और फिर हॉस्पिटल आके उस दिन मुझे स्पेशली ब्लड ब्लड लगवाना था, तो जिस दिन मुझे ब्लड लगना था ना, तो हॉस्पिटल के माहौल से ही इंसान को कुछ होने लगता है कि ना हम अब हॉस्पिटल आ गए, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा और भाई आगे वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा, कुछ पता नहीं था। वैसे जब तक तो मुझे कहा गया था कि मेरे नॉर्मल का सीन है, कि मेरा नॉर्मल केस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पे मेरा जब सी सेक्शन हुआ है तो बस मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल प्रिपेयर भी नहीं थी। इस वक्त तक मुझे पता नहीं था, जो अभी मैं ब्लड लगवाने आई हूँ यहाँ पर, मुझे इस वक्त तक नहीं पता था कि मेरा सी सेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, जो अल्लाह ताला की मसली है जिसमें, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतनी प्यारी खुशी अता करी, इतना सब कुछ अता किया, तो उसके लिए लाख 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 करोड़ बार शुक्रिया है।
और फिर मैं यहाँ की नर्सरी भी देख रही थी, क्योंकि अभी टाइम था, थोड़ा ब्लड वगैरह चेक हो रहा था, ब्लड की जो है ना हर चीज़, एक एक चीज़ उसके सारे टेस्ट वगैरह लिए जा रहे थे कि ना इनके अंदर इस चीज़ की कमी तो नहीं है, अल्लाह ना करे कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो ये सब चीज़ें चेक हो रही थी, तो मैं इतने में सब जो पूरा हॉस्पिटल हम लोग घूम रहे थे कि चलो नर्सरी भी देख लेते हैं। नर्सरी जाके तो यहाँ मैंने देखे कुछ छोटे छोटे से बच्चे, और या उन बच्चों को देख के इतना मेरा दिल चाह रहा उनको प्यार कर लूँ। मम्मी जी मेरे साथ हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं ताकि क्रॉस मैचिंग इजीली हो जाए। और अब हम आ गए अपने रूम में। और यहाँ मेरा भाई आया हुआ है ब्लड देने के लिए। और मोमिन के सामान मंगवाया है, तो सारा सामान मंगवाया है ना। मोमिन कहता है तो सारा सामान मंगवा लिया, क्योंकि ये मेडिकल पे ही होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है ज़्यादातर। शर्मीले हैं मेरे भाई, है ना। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों को कुछ नहीं पता होता कि लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए। मेरे दोनों टाइम पे सी सेक्शन हुए हैं, हसन के टाइम पे भी और हुसैन के टाइम पे भी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कहा गया। तो इसीलिए ख़ुद को रिलैक्स रखना चाहिए, और हर तरीके से अपने लिए, अपने हक़ के लिए कि अल्लाह पाक हमारे हक़ में जो है ना जो बेहतर हो वो वही हो, उसके लिए हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए। तो बस मैं हमेशा दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक जो है ना हमेशा जो है ना, तूने इतना अच्छा तोहफ़ा मुझे अता किया है तो उसकी हिफाजत तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो बस यही सारी बातें होती हैं जो ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसान सोच रहा होता है। और एक और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरा हसन और हुसैन दोनों के टाइम पे मेरी कंडीशंस चेंज थी। आप कुछ कहते हैं कि सेम होती हैं, एक होती हैं, लेकिन मेरी सेम नहीं थी। दोनों के टाइम पे कंडीशंस चेंज थी और मुझे बिल्कुल अलग ही लगता था कि उसके टाइम पे कुछ और है। हसन के टाइम पे मुझे वॉमिट्स बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा वॉमिट्स होती थी। हुसैन के टाइम पे मुझे स्वेलिंग बहुत हुई थी, मेरे हाथ पाँव बहुत मोटे मोटे जो हो गए थे ना वो हो गए थे। तो ब्लड लगवा के बस अब मैं घर आ गई थी। और यहाँ जो है ना हसन साहब को बाउले बना रहे थे, मतलब ऐसी बना रहा था मेरा भाई जो है ना, हैंड फ्री उसके ऐसी कान में लगा दी, और बेचारा बच्चा ऐसे ही सुन रहा है और हैंड फ्री में आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं बच्चे को तुम जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हो, और वो बेचारा बच्चा खाना खाने में लगा हुआ था कि खाना खिला दो, तो उसको इस तरह पानी, मामू जो है ना ऐसे ही काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पानी भी चम्मच से उसको दे के क्या है इस तरह छेड़ा। खैर ये मामू की मोहब्बत होती है, इन लोगों की मोहब्बत है। तो उसके हाथ से वो खाना खा रहा था, तो मम्मी ने कहा चलो अब तुम घर जाओगी तो खैर मेहंदी वेंदी लगा के चली जाओ, अच्छा लगेगा। और मैं हसन के टाइम पे भी जब अपने घर गई थी तो मेहंदी लगा के गई थी। इनफैक्ट जब हसन हुए थे ना, हसन अली, तो मेरे मेहंदी लगी हुई थी। और जब मेरा कैन्यूला वगैरह लग रहा था ना, उसके लिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेहंदी की वजह से मेरी कोई वेन मिल नहीं पा रही थी हसन के टाइम पे। और हुसैन के टाइम पे मेहंदी मेरी साफ़ हो चुकी थी, जब मैं घर गई हूँ उसके बाद मेहंदी साफ़ हो गई थी, उसके बाद हुसैन हुए हैं। तो जो है ना अब ये बड़ी जो है ना एक चीज़ थी कि ना, ये मेरी मम्मा जी, मेरी मम्मी जी जो है ना वो कह रही थी कि मेहंदी लगवा लो, अच्छी लगोगी जब जाओगी तो। बहुत सारे लोगों के घरों पे ऐसी रसूमात होती हैं कि भाई ये क्यूट क्यूट रस्में जो होती हैं ना, कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो है ना आप मैके जाएंगे और कुछ मिठाई वगैरह लेकर आएंगे, कुछ कपड़े, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कोई गिफ्ट्स वगैरह इस तरीके से आप लेके आओगे। तो ये मेरी बहन यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, कही थी बस अब तुम रेडी होके जाओ बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से। उसने मेरे मेहंदी लगाई दोनों हाथों में और पाँव पे। और मेरी मम्मी कह रही चूड़ियाँ भी पहन लो भाई। और तो चूड़ियों का तो सीन ये था कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉइल हो गए थे, तो बिल्कुल भी मेरे कुछ आ ही नहीं रही थी चूड़ियाँ वगैरह, बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बता रही हूँ ना, यानी मेरी कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। और बहुत सारी सबके साथ ही यही होता होगा कि कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, मुझे ये लगता है। तो यहाँ मेरी मेहंदी डन हो गई थी, ये देखिए पाँव पे भी और हाथ पे भी।
और अभी मैंने इसको हटाई नहीं है, जब मैं रिमूव करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मम्मी ने हसन को भी ये सूट दिया था और हसन तो स्पाइडरमैन बन के इतना खुश होते हैं, तो उन्होंने तो बस ये कहना था कि मुझे बस ये अभी के अभी पहना दो और मैं बस जाऊँगा। तो आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा ये हसन ने ये सूट पहना हुआ है, क्योंकि स्पाइडरमैन हसन को इंतहा से ज़्यादा पसंद है। मैं कभी कभी कहती हूँ स्पाइडरमैन आपसे खुद मिलने आ जाएगा हसन अली, इतना ज़्यादा आप हसन उसको स्पाइडरमैन को पसंद करते हो, तो इतना खुश होता है। हसन ने कौन से कपड़े पहने हैं? ये पार्टी में नए नए कपड़े, स्पाइडरमैन बना हुआ इस पर बहुत बड़ा सा। देखो ये बड़ा पार्टी है यहाँ पर। अरे वाह, यहाँ बना है इतना प्यारा स्पाइडरमैन। दिखाओ, बहुत प्यारा लग रहा है हसन। तो मैंने यहाँ मेहंदी रिमूव कर ली थी और मैंने फ़ौरन से कर ली थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इसकी स्मेल से इतना ज़्यादा कुछ हो रहा था, जैसे पता नहीं बस मैं हटा दूँ, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल इस दौरान में अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी मेहंदी की स्मेल, वरना मेहंदी की स्मेल मुझे पसंद है। लेकिन मैं फिर भी देखें कलर कितना प्यारा आया है। तो जी मैं हो गई हूँ यहाँ रेडी तैयार और जाने के लिए, और घर जाने के लिए रेडी तैयार हो चुकी हूँ। और अब हसन भी जो है ना सो चुके हैं और मम्मी ने जो है मेरे साथ कुछ सामान किया है, तो वो इंशाल्लाह मैं भी आपको दिखाती हूँ। और हसन भी सो चुके हैं, अब इनको सोते हुए लेके जाना पड़ेगा मुझे। तैयार होके सो गए स्पाइडरमैन सूट पहन के। और ये मेरी मेहंदी का रंग देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। देखिए कितना प्यारा रंग आया है। है ना, मम्मी कह रही है चूड़ियाँ पहन लो, लेकिन हाथ मेरे इस काबिल नहीं हो रहे कि वो पहन सकूँ, क्योंकि कांच की चूड़ियों से मेरे कट लग जाते हैं। मेरा हाथ में जो है ना हड्डी ज़्यादा है, इस जगह पे ना सख्त बहुत है, तो वो बहुत मुश्किल से चढ़ती हैं मुझे चूड़ियाँ। बाकी मेहंदी देख लें आप लोग और जो पहनी भी वो उतर भी नहीं रही है, पता है। तो वो देखें, ये मेरी मम्मी मेरे लिए चूड़ियाँ लाई हैं, बहुत ही खूबसूरत सी, है ना हसीन। कि नहीं ये पहन लो, और मैं पहना रही हूँ, तो मम्मी जी ये पहना दीजिए। घर जाने का टाइम, तो मम्मी ने मेरे साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह किए थे, जिसमें मेरा सूट, इनका सूट और हुसैन के लिए कुछ कपड़े दिए थे। जब तक हमें पता नहीं था कि ये कपड़े हुसैन के होंगे, तो ये देखिए मम्मी ने हुसैन के लिए कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें उसके लिए दी थी छोटी छोटी सी। ये देखिए इसका फुल सी, अच्छा ये सेट वाले सूट जो है ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनके जो कैप्स है ना ये बहुत छोटे छोटे हैं। ये मुझे अब पता चल रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस मैं बता रही हूँ ना, पिछला पहले का व्लॉग है, तो इसके अंदर जो है ना मुझे ये बड़ा मसला हो रहा है कि छोटे छोटे कैप्स हैं और जो है ना ये हेड पे आते नहीं हैं, इसके अलावा आपको अलग से ही लेने पड़ते हैं, इसलिए आप बेहतर है कि आप कैप अलग ही ले लो, सिंपल सूट वाला ले लो। ये जो है ना ये यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि बहुत छोटे कैप्स हैं इसके। तो ये मम्मी ने यहाँ उसके कब कुछ कपड़े, ये टॉवल और ये रुमाल वगैरह, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं, कलरफुल, इतना देख के इतना अच्छा लगता है। उस टाइम पे मुझे इतना अच्छी लग रही थी ये चीज़ें, अब तो माशाल्लाह हुसैन जो है इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिए हैं ये चीज़ें सारी। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरी ये वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर करे और नेक तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाहुम्मा आमीन। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक सब की जायज़ हाजात को मुकम्मल करे। तो ये देखिए यहाँ फल वगैरह भी हैं, तो बस अब मैं ये लेके अपने ससुराल को चलती हूँ। चलें, तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।